सभी राजस्थान के जो परीक्षार्थी हैं, जो भी आगे तुम्हारी एग्ज़ाम होने वाली है, जो परीक्षा दे रहे हैं भी राजस्थान की जितनी भर्ती एग्ज़ाम आ रखी है राजस्थान में, सभी जो परीक्षार्थी हैं का सभी का जो लाइव डिवाइन अकेडमी है, या डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का भई स्वागत करता हूँ मैं अरविंद कुमार, जो कि अभी वीडियो पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपको यहाँ पे जो भी आज अपनी जो अगली एग्ज़ामों की जो स्ट्रेटजी है, उसके बारे में अपन जो रणनीति भई किस प्रकार से अपन प्लान करें पढ़ने का और किस प्रकार से पढ़ें, क्या पढ़ें, किस बुक से पढ़ें। और जो पटवारी की एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल में हुई है, तो वहाँ से उस एग्ज़ाम से अपन तुलना कर सकते हैं कि भई कहाँ पे जो प्रश्न है वो कहाँ से आ रहे हैं और कौन-सी बुक से आ रहे हैं भई, अपन को क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि अपन जो अपनी एग्ज़ाम है, वो क्लियर कर सकें। यहाँ पे जो राजस्थान जो पटवारी का जो पेपर है, वो जो मैं तुम्हें आज बुक बताऊँगा उसी से जो पेपर आया है और आता भी उन्हीं में, जो राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम होती है, जो पेपर है, वो यहीं से आता है और अपन किस प्रकार से भई प्लानिंग करेंगे। जो पटवारी का जो पेपर है बहुत सिंपल था। उसकी जो कट ऑफ रहने वाली जो मेरे हिसाब से जो रहने वाली जो पटवारी कट ऑफ रहेगी तुम्हारे 121 क्वेश्चन मान सकते हैं अपना 100 क्वेश्चन से 125 क्वेश्चन के बीच में। ये जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ ना, और जो कैटेगरी है वो 1-2% तुम कम कर लेना, ठीक है? तो जनरल की जो कट ऑफ रहेगी तुम्हारी रहेगी 121 से 125 के बीच, मतलब 242 नंबर से 250 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है तुम्हारी ना। तो पटवारी कट ऑफ इतनी रहने वाली, क्योंकि पिछली बार जो जनरल कट ऑफ थी वो 226 थी, और जो पिछली बार जो हमने दी थी जो पटवारी की एग्जाम थी, उसमें क्या पोस्टें भी ज़्यादा थी, उसमें 5,500 पोस्टें, इस बार जो पोस्टें हैं वो कितनी है 3700, बाकी कंपटीशन भी तुम्हारा बढ़ा है। तो और पेपर भी इस बार सिंपल था, तो पेपर कैसा था इस बार, पहले से बहुत सिंपल पेपर था, ठीक है? अपन यहाँ पे मान सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो इतनी रहेगी। तो अपन इस जो पटवारी की जो एग्ज़ाम दिए हैं सभी भी जो विद्यार्थी हैं, वो जहाँ तक मेरा अनुमान है शायद सभी जो विद्यार्थी हैं वो वीडियो की एग्ज़ाम भी देंगे। बाकी जो वीडियो की जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छी एक पोस्ट है, वीडियो की जो भर्ती है वो तुम्हारे जो 2 नवंबर 2025 को जो होने वाली है। तुम्हें काफ़ी टाइम मिल चुका है अभी इसमें, जो तुम्हारे पास 2 महीने हैं। बाकी 10 दिन 7-8 दिन ये मान लो, तो तुम्हारे पास कितने महीने हैं? 2 दिन और 8-9 दिन ये हैं। तो तुम्हारे पास 60 और एक 70 दिन तुम्हारे पास अभी शेष है, अगर आज से अपन माने तो। तो यहाँ पे जो अपन भई जो मेनली फ़ोकस आज अपना रहेगा, जो भी वैसे तो सभी एग्ज़ाम की अपन बात करेंगे, लेकिन जो मेनली जो फ़ोकस रहेगा अपना रहेगा, जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती है 2025 की 2 नवंबर को तुम्हारी एग्ज़ाम होने वाली है। तो उस पर अपन मेनली फ़ोकस करेंगे भी क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, क्या छोड़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, रिवीजन कैसे करें। हाँ, तो उस हिसाब से अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। तो भई यहाँ पे जो तुम्हारी जो वीडियो की जो एग्ज़ाम है उसमें तुम्हारे देखो क्या-क्या आएगा यहाँ पे। तुम यहाँ पे जो देखो तुम्हारे जो पहला तो तुम्हारे यहाँ पे है भई पहला तुम्हारे यहाँ पे जो है यहाँ पे आएगी तुम्हारी हिंदी। तो जो हमारे हिंदी और जो इंग्लिश है तुम्हारी कितने नंबर की आएगी भैया? 50 नंबर की तुम्हारी हिंदी और इंग्लिश आएगी। 50 नंबर की आएगी, हिंदी और इंग्लिश आएगी। तो इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं, देखो हिंदी में तुम्हारे जो टॉपिक दे रखे हैं वो बहुत कम दे रखे हैं ना। यहाँ से तुम्हारी जो है 30 नंबर की तो क्या आएगी? हिंदी आएगी, और बाकी 20 नंबर की आएगी इंग्लिश आएगी। तो यहाँ पे जो तुम्हें बुक पढ़नी है, जो हिंदी में जो बुक तुम्हें जो पढ़नी है वो पढ़नी है। तुम्हें कौन सी बुक पढ़नी है? एक की जो बुक है वो है राघव प्रकाश। कौन सी है? राघव प्रकाश। अब तुम जो अगर अदर बुक पढ़ रहे हो तो वो भी तुम पढ़ लेना, लेकिन एक बार राघव प्रकाश को देख लेना कि यहाँ से क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाता। जो मतलब भाई जो पढ़ रहे हैं तो अदर बुक भी तुम पढ़ रहे होंगे तो उनसे तो भाई पढ़ लो, मैं तो मना नहीं कर रहा, लेकिन जो राघव प्रकाश है इस बुक को मैं मान सकता हूँ कि भाई इस बुक से जो मैंने एग्जाम दिया अभी तक उसमें से कभी कोई क्वेश्चन बाहर गया नहीं है। बाकी जो कंपटीशन वो भी बहुत बढ़ चुका है, तो राघव प्रकाश के ये टॉपिक दे रखे हैं इनको एक बार देख लेना तुम, है ना। और बाकी तुम अगर टेस्ट दे रहे हो कहीं से भी, जहाँ से भी अगर तुम टेस्ट दे रहे हो तो क्वेश्चन तुमसे अगर हो रहे हैं जहाँ से तुम पढ़ रहे हो तो ठीक है, अगर मान लो भाई तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वहाँ से, तो तुम ये बुक एक बार देख सकते हो। राघव प्रकाश जो बुक है एक अच्छी बुक है, तो यहाँ से तुम इस चीज़ को देख सकते हो। बाकी इंग्लिश जो है, इंग्लिश में कितने नंबर की है? 20 नंबर की है। तो यहाँ से तुम्हारी जो वोकेब है वो ज़्यादा आती है, बाकी एक पैसेज आएगा, तो पैसे सब लोग कर सकते हैं। बाकी जो वोकेब है तुम जैसे इंग्लिश में ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं तुम्हें। इंग्लिश में बस ये बताऊँगा कि जो जहाँ से तुम टेस्ट देते हो, अभी टेस्ट सब लोग दे रहे होंगे, तो जहाँ से टेस्ट देते हो तो वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनको तुम एक कोई कॉपी बना लो इंग्लिश की, तो उसमें नोट डाउन कर लिया करो। बाकी जो उनके साथ में जो वो वोकेब आती है, उस वोकेब की तुम साथ में सिनोनिम लिख लिया करो। बाकी नॉर्मल बुक पढ़ो, इंग्लिश में ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी वो क्वेश्चन सिंपल आते हैं इंग्लिश के तो हो जाते हैं ना। वोकेब के नॉर्मल बुक कोई सी भी पढ़ लो भाई, एक तो नीतू मैम की है वो पढ़ लो, है ना? नीतू मैम की है वो पढ़ लो वोकेब के लिए, ठीक है? बाकी ज़्यादा इतना रास्ते में बसों तो इंग्लिश में दिक्कत आती है, मैं समझ सकता हूँ हमारी जो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो मैं तुम्हें बाद में जब अपन सिलेबस डिस्कस करेंगे तो उसके बाद में तुम्हें एक बुक की फ़ोटो भी दिखाऊँगा जो राघव प्रकाश है। वैसे मैं दिखा देता हूँ तुम्हें जो राघव प्रकाश है, देखो ये रही। जो राघव प्रकाश है तो ये बुक तुम पढ़ सकते हो हिंदी के लिए। तुम्हारे जो 30 क्वेश्चन है इसमें से टारगेट लेके चलना है तुम्हें 30 का। कितने का? 30 का क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कर सकते हैं। इन्हीं बुकों में से आते हैं, बाकी टेस्ट लगा और रहे हो तुम वहाँ से भी जो अगर तुम्हें कोई अलग वर्ड मिलता है यहाँ से जो इसमें नहीं है या फिर जो तुम्हारी बुक में नहीं है ना,
तो उस बुक उस जो शब्द है उसको यहाँ पे कहीं लिख लिया करो, शॉर्ट नोट्स बनाया करो ना, तो उस चीज़ को लिख लिया करो यहाँ पे। तो राघव प्रकाश बहुत अच्छी बुक है, तो इसको तुम ले सकते हो हिंदी के लिए ना। इसको पढ़ सकते हो। बाकी तुम्हें मैं पूरी चीज़ यहाँ पे बताऊँगा। देखो यहाँ पे चलते हैं देखो। हिंदी के लिए तुम्हें मैंने बता दी भाई कैसे पढ़ना है, कैसे। तो इसी जो बुक है तुम्हें बार-बार रिवीजन करना है भाई, बार-बार मतलब बार-बार रिवीजन करना है। और तुम्हें हिंदी मतलब डेली पढ़नी है। हिंदी एक ऐसी चीज़ है कि इसको डेली मतलब रिवीजन इसमें से भाई एक रीडिंग करनी है एक तरीके से। जो हिंदी बुक है उसका क्या करना है, हमको रीडिंग करनी है। जैसे संधि विच्छेद, आज का टॉपिक मैंने ले लिया, संधि विच्छेद ले लिया। तो या तो इसमें जो भी तुम पेज पढ़ रहे हो उसका टिक लगा लो कि हाँ, मैंने इतनी बार इसको रिवीजन कर लिया है। संधि विच्छेद वाला टॉपिक हो गया, तुम्हारे समास वाला हो गया, इसमें से भी समास मान लो तुम्हें 6 समास है टोटल, उसमें से 3 समास आज का रिवीजन कर लो। ऐसे रोज़ ना इस टॉपिक का रिवीजन किया करो। या फिर ऐसे जैसे संधि में से भई मैंने आज एक संधि पढ़ ली, 3 संधि है टोटल, तो उसमें से 1 संधि का रिवीजन किया। दूसरा मतलब समास का 1 समास का रिवीजन कर लिया मैंने, है ना? उपसर्ग का रिवीजन कर लिया। मतलब ऐसे हर हर टॉपिक को मतलब डेली देखो, तो उससे क्या भूलते नहीं है अपन चीज़ को। और अपने दिमाग में क्या बार-बार आती रहती है वो चीज़, है ना? इस तरीके से तुम्हें पढ़ना है कि वो चीज़ भूले नहीं। जैसे शब्द युग्म में अर्थभेद है, तो इनका कोई एक पेज, इनको एक पेज पढ़ लो, मतलब एक-एक 2 पेज हो गए ना, तो एक पेज इनका भी रिवीजन मार लो भई, सुबह शाम कहीं भी टाइम मिलता है तुम्हें, आधी घंटे का, 1 घंटे का, तो इनका रिवीजन किया करो ना। जैसे बाकी शब्दावली, जो पारिभाषिक शब्दावली है ये भी इस मतलब इसमें भी जो भई जैसे ए पे स्पेलिंग हो गई, मान लो कोई भी तुम्हें पी पे हो गई तुम्हारी, इसे रिवीजन करता रहा करो रोज़, मतलब रोज़ पढ़नी चाहिए ना। ऐसे मुहावरे, लोकोक्ति, हाँ, ये चीज़ें भी मतलब रोज़ रिवीजन किया करो हिंदी में। हिंदी में क्या है, भूलते नहीं अपन, वो चीज़ अपने सामने आती रहती है। और जब हम टेस्ट देंगे तो इस चीज़ से अपनी और चीज़ भई थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है टेस्ट में। हाँ, भई मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है, कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो पटवारी की तुमने एग्ज़ाम दी होगी उसमें तुम्हें मिला होगा इन बुकों से, है ना? तो हिंदी में भी जो पूरी क्वेश्चन है वो यहीं से आए हैं, राघव प्रकाश से अभी जो हिंदी की तुम्हारी बुक हुई है, और पारिभाषिक जो शब्दावली है वो भी यहीं से आई है। बाकी तुम्हें मैं और कोई पीडीएफ बना के भेज दूँगा ग्रुप में, टेलीग्राम जो अपना ग्रुप है लाइव डिवाइन अकेडमी का, उस पे भेज दूँगा। बाकी इंग्लिश में तो मैं बता दी, हिंदी में तो मैंने बता दिया। बाकी जो मैथ है, मैथ में तुम ऐसा किया करो कि भई जो रोज़ कोई भी एक बुक ले लो नॉर्मल मैथ की। बाकी मैथ में सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ में तुम्हारे 30 जो नंबर हैं, जो 30 नंबर है उनमें से तुम टारगेट चलो कि 25 तो मेरे होने चाहिए। 20 से 25 जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसके लिए भी 20 नंबर तो होने चाहिए देखो मैथ में ना। क्योंकि मैथ वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं, जिनकी जीके मतलब कमज़ोर होती है, बाकी जो मैथ वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो तुम ऐसे किया करो कि मैथ के जो टॉपिक है ना उसके मतलब 50 क्वेश्चन रोज़ कर लो। ये 50 क्वेश्चन रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें कुछ तो आएगा, थोड़े बहुत आएगा, कुछ फ़ॉर्मूले याद हो जाएँगे। या फिर फ़ॉर्मूलों की क्या करो, तुम शॉर्ट नोट्स बना लो। फ़ॉर्मूलों की शॉर्ट नोट्स बना दो, वहाँ से क्वेश्चन निकाला करो ना। बाकी 3 घंटे इसमें बहुत ज़्यादा है, 3 घंटे मतलब टाइम अपने पास है, तो अपन यहाँ पे कर सकते हैं देखो मैथ में, है ना? बाकी टॉपिक जो है यहाँ पे सिंपल-सिंपल जो टॉपिक सारे दे रखे हैं। मैथ में तुम्हें बता दें कि क्या करना है, तुम्हें 50 क्वेश्चन रोज़ 50 से 40 से 50 क्वेश्चन तुम्हें डेली लगाने हैं। देखो कोई भी बुक ले लो तुम नॉर्मल, उससे क्वेश्चन लगाया करो ना। और टॉपिक वाइज़ ले लो, फिर जो भी मदर्स की बुक आती है ना, मदर्स पर ज़्यादा हो जाएगी, वो एसएससी के लिए आती है, ठीक है? तो तुम कोई भी एक नॉर्मल बुक ले लो, वही उत्कर्ष की ले लो, या फिर तुम हाँ, उत्कर्ष की ले लो, ठीक है? हाँ, बाकी और भी बहुत सारी बुक हैं जो मैथ के लिए अपन प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो स्पेशल के लिए ले लो, कोई भी वीडियो स्पेशल वो बुक ले लो तुम, है ना? उसमें से प्रैक्टिस किया करो रोज़, और उसी बुक को बार-बार, मतलब ऐसे नहीं कि एक बार मैंने इसको पढ़ लिया तो बार-बार, उसी बुक से तुम्हें बार-बार क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को बार-बार लगाना है, तो उसमें तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी। बाकी तुम्हें जो फ़ॉर्मूला है वो भी याद रहेगा ना, और बाकी इसमें कोई टफ टॉपिक नहीं है, जो तुम्हारे आते हैं वही टॉपिक इसमें है। इसके बाद में तुम्हारे जो है भई करंट के यहाँ पे जो करंट के जो क्वेश्चन है वो कितने 20 क्वेश्चन है। करंट के यहाँ पे 10 क्वेश्चन करंट के हैं और 10 क्वेश्चन साइंस के हैं। तो जो साइंस के क्वेश्चन है वो तो तुम्हें एक मैं बुक बता रहा हूँ तुम्हें। और बाकी जो करंट है, तुम्हें करंट में 10 क्वेश्चन आएँगे, 10 नंबर के जो भी मैटर आएगा, तो उसके लिए तुम्हें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बताओ? भई 10 में तुम या तो कोई भी एक जो क्रोनोलॉजी आती है ना, क्रोनोलॉजी, उसमें क्या है, राजस्थान का भी आता है, इंडिया का भी आता है, और राजस्थान का भी आता है, और इंडिया का भी आता है। बाकी जो इंटरनेशनल है, उसका भी इसमें दे दे रखा होता है। जो क्रोनोलॉजी आती है ना, जो महीने की महीने आती है, लाल बुक सी लाल कलर की एक बुक आती है, तो वो तुम पढ़ सकते हो इसमें ना, बहुत अच्छी बुक है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। बाकी तुम्हें एक विकास गुप्ता सर है, उनसे भी तुम उनकी जो वीकली जो मैगज़ीन आती है मंथली, वो पढ़ सकते हो ना। स्प्रिंग बोर्ड की भी तुम पढ़ सकते हो ना। बाकी तुम यूट्यूब पे कोई भी चैनल से पढ़ सकते हो, जो पर एक ही बुक होना चाहिए वो ना, एक ही चीज़ होनी चाहिए, बाकी एक बुक भी ज़रूर लाया करो, जो क्रोनोलॉजी उसको लाया करो, उसमें से मिलान कर लिया करो, या फिर उसको पढ़ लिया करो। एक यूट्यूब पे कोई चैनल देख लिया करो, बाकी ये चीज़ पढ़ लिया करो ना, करंट के लिए बता दिया मैंने तुम्हें। बाकी जो जो स जनरल साइंस है, जनरल साइंस अगर तुम्हारे पास कोई बुक है अच्छी तो उससे पढ़ लिया करो, जो जनरल साइंस है। बाकी इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ, इलेक्ट्रॉनिक है, दूरसंचार है, बाकी जो सामान्य विज्ञान है, यहाँ से जो टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक है, दूरसंचार, इसकी जो बुक है तुमको इसी बुक ले आना, उसमें से पढ़ लेना, है ना, साइंस। बाकी तुम्हें मैं बुक सजेस्ट करूँगा, जो लूसेंट बुक है। कौन-सी है? लूसेंट बुक है। जो लूसेंट में एक साइंस का टॉपिक, इसमें साइंस दे रखा है बहुत ही फिज़िक्स भी रखी है,
केमिस्ट्री दे रखी है इसमें और बायोलॉजी दे रखी है। बाकी जो दूरसंचार वाले टॉपिक भी इसमें दे रखे हैं, तो यहाँ से तुम वो 10 नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हो। किससे? लूसेंट बुक से। भाई इंडिया लेवल की जो बुक है लूसेंट है। बाकी जो राजस्थान की जो जितनी भी एग्जाम है उसमें से लूसेंट में सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अभी जो पटवारी की जो एग्जाम हुई थी तो उसमें जो जितनी भी जो इंडिया वाली जीके थी ना, जो इंडिया वाली जीके थी और जो वर्ल्ड वाली जीके थी, वो सारे क्वेश्चन इस बुक में से आए थे। और इसमें से आते हैं जो राजस्थान की जितनी भी एग्जाम होती है इसमें इंडिया जीके पूछ जाती है, तो वो इस बुक में से क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको ना। इस बुक को तुम पढ़ सकते हो। आगे अपन यहाँ पे देखेंगे। देखो आज क्या है, मैं बाहर हूँ थोड़ा, तो इसलिए इस स्टूडियो से मैं क्लास नहीं ले पा रहा, इसलिए मैं, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं आज काफ़ी दिनों बाद क्लास ले रहा हूँ तुम्हारी ना। और अब अपना शायद जहाँ तक है रेगुलर रहेंगे, कोई तबीयत सही रहनी चाहिए, और बाकी तो देख लेंगे अपन यहाँ पे। तो मैं आज यहाँ पे फ़ोन से तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, तो एक तुम्हें इसको ध्यान से देखो कि अपन को सिलेक्शन के लिए क्या चीज़ चाहिए। बाकी यहाँ पे तुम्हारे जो करंट हो गई अपनी ना, साइंस हो गई, तो ये कितने कितने नंबर हो गए देखो। यहाँ पे जो ये नंबर हो गए तुम्हारे, अपन अगर 50 नंबर तो हिंदी के, 50 नंबर हिंदी इंग्लिश के, बाकी 20 नंबर ये और 30 नंबर ये, ठीक है? तो 50 से 80, और 80 80 और 20 कितने हो गए? 100। तो 100 नंबर तो ये हो गए। बाकी बताएं कितने? 100। बाकी बचे कितने? 100 नंबर बचे। अब 100 नंबर में से जो है तुम्हारे 80 नंबर की तो क्या आएगी भैया? राजस्थान जी की आएगी। क्या आएगी? राजस्थान जी की आएगी। और 10 नंबर की आएगी तुम्हारी कंप्यूटर। 10 नंबर की क्या आएगी? कंप्यूटर आएगी। और 10 नंबर की आएगी तुम्हारे, एक तो वर्ल्ड की क्या आएगी? ज्योग्राफी। वर्ल्ड की ज्योग्राफी, बाकी इसमें टॉपिक भी दे रखे हैं। और 10 में से वर्ल्ड की ज्योग्राफी, और मतलब 5 नंबर की ये मान लो, और 5 नंबर की तुम्हारे मान लो जो इंडिया की जो इकोलॉजी है, इंडिया का जो पर्यावरण है ना, पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन है, इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, पर्यावरण संबंधित जो एक्ट है, उनसे प्रश्न आएंगे यहाँ पे 5 नंबर के, ठीक है? तो यहाँ पे 5 नंबर के तो तुम्हें ये पढ़ना भी पढ़ना है ना, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, मान लो भाई सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से ना, सिंपल आते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ से अपन ये कवर कर सकते हैं। बाकी 80 नंबर की तुम्हारी आएगी, राजस्थान जीके ही आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं अपन अगले जो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे अब क्या है, जो भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है। अब देखो भूगोल में मैं तुम्हें बता रहा था कि जो 30 नंबर का जो यहाँ पे आएगा, कितने का आएगा? 30 नंबर का यहाँ पे आएगा। तो 30 में से देखो यहाँ पे दो टॉपिक है ना, भारत के और संसार के, तो ये आएंगे तुम्हारे 10 नंबर के दोनों, मतलब 5-5 नंबर के दोनों। और 20 नंबर के ये आएंगे तुम्हारे, जो राजस्थान का जो राजस्थान की जो ज्योग्राफी है ना, वो सारी चीज़ें जो आती है वही आएगी तुम्हारी, ठीक है? तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। भाई यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है तुम्हारे भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान है जो भी भाई वर्ल्ड में जो फेमस स्थान है, जैसे भाई किलिमंजारो है, कोई भी पहाड़ है, किसी उसकी टोपी है ना, ये सब चीज़ें हैं जो भी भाई फेमस चीज़ें हैं, जैसे जो अमेरिका में जो मर्द घाटी है, वो चीज़ है, जॉर्डन है, कोई फेमस चीज़ है, वो चीज़ यहाँ से आएगी, नदी आएगी ना, पहाड़ है, कोई फेमस पहाड़ है, वो चीज़ है, महाद्वीप के बारे में पढ़ लेना। तो यहाँ पे जो अपने जो महाद्वीप है ना, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, ऐसे इनसे इन एक लूसेंट में एक टॉपिक है यहाँ पे महाद्वीप वाला, तो वहाँ से तुम ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। नदी वाला टॉपिक भी है, महत्वपूर्ण स्थान है ना, भौगोलिक क्षेत्र ये है वर्ल्ड के, तो यहाँ से तुम्हारे कम से कम 5 नंबर का यहाँ से मैटर देखने को मिलेगा ना। बाकी जो भारत का पर्यावरण है वह वन्य जीव और पारिस्थितिकी है। क्या भारत का पर्यावरण वन्य जीव, ये टॉपिक भी तुम्हें दे रखा है किसमें? लूसेंट बुक में। देखो जो ये बुक है ना लूसेंट, इसमें से तुम इस चीज़ को कवर कर सकते हो। लूसेंट में से क्या चीज़ कवर कर सकते हो तुम? एक तो यहाँ पे 10 नंबर की क्या साइंस कवर कर सकते हो, क्या साइंस। और दूसरा 10 नंबर की एक तो अपन है इंडिया की, क्या इंडिया की जो है, एक तो पर्यावरण है, और एक इकोलॉजी जो परिस्थिति टॉपिक बाकायदा इसमें दे रखा है ना, अलग से डेफिनेशन करके। और बाकी इसमें जो वर्ल्ड की जो क्या है, एक तो महाद्वीप है, बाकी नदियाँ हैं, है ना? नदियाँ हैं, बाकी जो पहाड़ है, जो फेमस स्थान है वो है, भौगोलिक क्षेत्र में टॉपिक दे रखा है ना, तुम सर्च करना है इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में। बाकी जो इंडिया जीके है उसमें अलग से टॉपिक दे रखा है पारिस्थितिकी ना, और यहाँ पे वन्य जीव वाला टॉपिक भी है इसमें, जो इंडिया जो वन्य जीव है वो भी यहाँ पे टॉपिक है, तो यहाँ से तुम पढ़ सकते हो इस चीज़ को ना, और तुम्हें सारे प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे, तो यहाँ से क्लियर कराना है एक एक चीज़ को। और प्रश्न यहाँ से आते हैं, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें क्योंकि मैंने ये चीज़ पढ़ी है, क्योंकि मैंने पहले मैं दिल्ली पुलिस में था तो यही बुक मैंने पढ़ी है। बाकी जो पटवारी था, पटवारी जो एग्जाम क्लियर किया, मैंने जब भी यही बुक पढ़ी थी, और जो आज भी मैं कोई अगर एग्जाम देता हूँ तो मैं यही बुक पढ़ता हूँ, और इसी से मेरे सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें ये बुक पढ़ने के लिए, भाई तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है? बाकी जो बाकी जो यहाँ पे जो 20 नंबर का ये बगले क्या है, राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य है ना, मौसम है, वनस्पति, मिट्टी है, बाकी सारा ये राजस्थान की क्या है, राजस्थान की है ये सब चीज़ें, पशु संपदा है, वन्य जीव है, वन संरक्षण है, भाई ऊर्जा के स्रोत है ना। अब ये चीज़ें जो है मैं तुम्हें एक बुक सजेस्ट करूँगा, जो राजस्थान, ये 20 नंबर की क्या है, राजस्थान की यहाँ पे ज्योग्राफी आएगी ना, भाई 30 में से अपन डिवाइडेशन कर देंगे 5-5 की, इतना ही आएगा ना, और बाकी जो 20 नंबर की तो यही तुम्हारी क्या आएगी, राजस्थान ज्योग्राफी आएगी। बाकी जो यहाँ पे देखो मैं इसके लिए तुम्हें पूरी बुक बताऊँगा ना,
दूसरा यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास। अब देखो यहाँ पे टॉपिक वो कर रखा है बिल्कुल, है ना? तुम्हें दे रखा है, देख राजस्थान की खाद्य और व्यावसायिक फसलें आएगी ना, कृषि आधारित उद्योग आएँगे ना, कृषि, सिंचाई व नदी घाटी परियोजनाएँ आएँगी ना, बंजर भूमि और सूखा क्षेत्र विकास आएगा ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उद्योग और विकास का उन्नयन है, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है, तुम्हारे जो खनिज का टॉपिक तुम्हारा दे रखा है ना। बाकी तुम्हारे जो भी आदिवासी राजस्थान की हस्तकला निर्यात सामग्री है वो है। अब यहाँ पे जो क्या करेगा, यहाँ पे जो भई अपने जो इको सर्वे है ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस है नहीं इस बार, क्योंकि नहीं है इसमें चांस, क्योंकि टॉपिक दे ही नहीं रखा वैसे स्पेसिफिक। लेकिन जो करंट से संबंधित जो इको सर्वे है उससे 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं कि भई इको सर्वे से तुम्हारे क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। लेकिन जो इको सर्वे अगर तुम पढ़ोगे, जो वही एक तो अपने जो कपिल चौधरी वाली जो इको सर्वे है, दूसरी भी और भी बुक आती है मार्केट में, जैसे वही वो विकास गुप्ता सर की है, स्प्रिंग बोर्ड की है। तो पढ़ लेना, तुम्हारे बेसिक तुम्हारे जो क्लियर है, बेसिक भई कॉन्सेप्ट है वो क्लियर तुम्हारे हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे स्ट्रेटजी जीके से आएँगे। इन जो टॉपिक हो गए, जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आएँगे? स्ट्रेटजी जीके से ही आएँगे। बाकी यहाँ पे देखो राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान इतिहास है। ना 30 अंक का आएगा। क्या आएगा देखो, एक तो है हिस्ट्री। अब देखो हिस्ट्री भी यहाँ पे 3 तरह की होती है। देखो एक तो है भई जो राजस्थान में 2 ही है, मान लो एक तो है एंशिएंट जो प्राचीन हिस्ट्री है। यहाँ पे मेडाइवल जो मध्य भारत की है। बाकी मॉडर्न में ज़्यादा है नहीं। भई इंडिया में तो मॉडर्न भी पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। मॉडर्न कौन-सी है यहाँ पे? जो स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह वो है। बाकी जो राजा महाराजा हों वो कौन-सी? मेडाइवल और जो एंशिएंट है। तो यहाँ पे जो राजस्थान हिस्ट्री आ जाएगी ना। बाकी यहाँ पे जो आर्ट भी आएगी ना, तुम्हारे जो क्या है, आर्ट राजस्थान की इतिहास और संस्कृति। आर्ट और कल्चर है। संस्कृति इसमें जो आर्ट और कल्चर को साथ में एक साथ ही कर दिया इन्होंने ना, आर्ट और कल्चर को। हाँ, अब देखो यहाँ पे जो भाई तुम्हारे क्या है, कल्चर में जैसे मेले त्योहार, रीति-रिवाज है, बाकी संत कवि है, पुरुष लोक देवता है। बाकी तुम्हारे यहाँ पे मंदिर वगैरह के टॉपिक दे नहीं रखे हैं ना, तो ये देख देख लेना तुम्हारे को भाई कौन-कौन से टॉपिक है वो चीज़ उस हिसाब से देख लेना। तुम्हारे आर्ट नहीं दे रखी यहाँ पे, ठीक है? क्या? आर्ट नहीं दे रखी, तुम्हारी क्या है केवल कल्चर और इतिहास है। तो ये कितने का नंबर आएगा? 30 में से तुम आधे डिवाइड कर लो, 15 तो तुम्हारी क्या आएगा? तुम्हारा जो 15 नंबर का तो वो आएगा, जो इंडियन जो हिस्ट्री है, राजस्थान का जो हिस्ट्री है। बाकी जो 15 नंबर का वो आएगा तुम्हारे कल्चर आएगा, मतलब भई दे रखा है ना, धार्मिक, संगीत, नाटक, नृत्य, ये सब। जो बोली साहित्य है, ये है, राजनीति एकता है, यहाँ पे जो है। अब बाकी तो मैंने टॉपिक करवाया है, बाकी मैं इन सारे के क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेने वाला हूँ, लेके आने वाला हूँ। अब देखो इस चीज़ के लिए, राजस्थान जी के लिए अपन कौन सी बुक पढ़नी है? देखो जो एक तो आती है राजस्थान में, एक तो आती है सिक्वाल नाम से एक बुक आती है। कौन सी आती है? सिक्वाल मानचित्रावली। सिक्वाल की कौन सी आती है? मानचित्रावली। इसमें बिल्कुल अच्छे से ढंग से डिस्कस कर रखा है भाई, जो टॉपिक वाइज़ में मैप बना-बना के डिस्कस कर रखे हैं। भाई ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है, इस तरीके से यहाँ पे मैप बना के हुए दे रखे हैं। भाई स्थान को मतलब मैप के ज़रिए समझाया गया है ना, कैसे तुम इस चीज़ को पढ़ सकते हो, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में ऐसे बना सकते हो। कौन सी? सिक्वाल से। ये तो होगी तुम्हारी थ्योरी के लिए बुक। कौन सी होगी? थ्योरी के लिए। ये तुम थ्योरी कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन थ्योरी तो पढ़ना है तुम्हें, ठीक है? बाकी मैं एक बुक पढ़ता हूँ जो सिक्वाल मानचित्रावली वो है। अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैं ना जो सिक्वाल चित्रावली है, मानचित्रावली वो है। बाकी तुम जो अदर बुक जो पढ़ रहे हो, वो भी तुम पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हारे जो क्वेश्चन है, भाई तुम जहाँ से भी तुम टेस्ट दे रहे हो, वो क्वेश्चन तुमसे होने चाहिए। बाकी तुम्हें जो ये बुक पढ़ने के बाद में, थ्योरी पढ़ने के बाद में तुम्हें 2 बुक पढ़नी है। कौन-सी? 2 बुकें पढ़नी है। और दिशा की ये बुक कौन-सी है? दिशा की बुकें हैं 2। कौन-सी है? दिशा की 2 बुकें आती है। एक तो पार्ट फर्स्ट आता है और दूसरा आता है पार्ट सेकंड। एक तो आती है जो अपना इतिहास, कला संस्कृति के लिए। किसके लिए? कला संस्कृति के लिए। तो तुम्हारे देख लेना वीडियो सिलेक्शन में क्या नहीं है, कला नहीं है, केवल क्या है? संस्कृति है। कला में जो मंदिर वगैरह है ना, वो आते हैं। बाकी संस्कृति में तुम्हारे नाट्य, नृत्य, ये सब आते हैं ना। पोशाक वगैरह, संस्कृति अपना कल्चर कैसे, त्योहार, रीति-रिवाज वो कैसे, वो आती है संस्कृति में, ठीक। और दूसरी जो बुक है वो है यहाँ पे जो राजस्थान की क्या है? अर्थव्यवस्था है। राजस्थान की क्या है? अर्थव्यवस्था है। राजस्थान की क्या है? पॉलिटी है। राजस्थान की क्या है? पॉलिटी है, और दूसरी है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो 3 टॉपिक इसमें है और 3 टॉपिक इसमें है। तो यहाँ पे जो अपने इस बार जो वीडियो के सिलेबस में जो पॉलिटी का केवल एक टॉपिक है, कौन-सा है? 73वां संविधान संशोधन, या फिर 11वीं अनुसूची भी बोल सकते हैं इसको, 11वीं अनुसूची, या फिर जो 1996 जो पंचायती राज एक्ट से संबंधित है, भाई वीडियो किस तरीके से काम करता है, सरपंच के साथ किस तरह से तालमेल होते हैं, तो उसी तरीके से इसको यहाँ यहाँ पे भाई एक नॉर्मल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो ये चीज़ तुम्हें पढ़नी है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो 73 संविधान संशोधन है, ये भी तुम्हें किस में मानचित्रावली में मिल जाएगी और दिशा में भी मिल जाएगी, तो दोनों से तुम्हें कवर करना है, भाई प्रश्न किस तरीके से आते हैं। जो दिशा बुक है इसमें क्या है, तुम्हें प्रश्न दे रखे हैं और उसमें वाक्य भी तुम्हें दे रखी होती है। दिशा जो बुक है इसमें क्या दे रखा होता है, एक तो प्रश्न दे रखा होता है, प्रीवियस जो ये प्रश्न है और उसके साथ में नीचे वाक्य दे रखी होती है। तुम्हें वाक्य अच्छे से पढ़नी है और बाकी जो प्रश्न है, फिर एक साथ ही आते जाएँगे, तुम जैसे पढ़ते जाओगे तुम्हें सारी किताबें याद हो जाएगी। तुम जैसे-जैसे पढ़ते जाओगे, तुम्हें सारी किताबें याद हो जाएगी। जैसे तुम्हें भई फिर भी तुम शॉर्ट नोट्स दोनों से मिला के बना सकते हो, या फिर तुम जो भी बुक थ्योरी पढ़ रहे हो, बाकी तुम्हें ये बुक तो पढ़नी है। कौन-सी? दिशा बुक जो पढ़नी है, ये तो ज़रूर से ज़रूर पढ़नी है। तो तुम्हें मैं देखो फ़ोटो दिखा देता हूँ इस बुक की। ये रही। तो दिशा बुक अब इसका अभी 24वाँ संस्करण ही चल रहा है, अगर 25वाँ आ गया तो वो ले लेना तुम, है ना? 25वाँ शायद जनवरी तक आएगा मेरे हिसाब से, या फिर दिसंबर में भी आ सकता है, लास्ट दिसंबर में।
तुम एक बार देख लेना, अगर 25वां गया तो वो ले लेना। देखो इसमें जो भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था है, मतलब राजस्थान में क्या है, इसमें भूगोल अपन 20 नंबर यहाँ से कवर कर सकते हैं। लेकिन ये जब पढ़नी है, जो बुक तुम्हारी थ्योरी कवर है, क्या थ्योरी, अब थ्योरी के लिए मैंने तुम्हें एक बुक बताई, देखो यही थ्योरी के लिए जो बुक है, थ्योरी के लिए अपनी जो बुक है सिकवाल है, कौन सी है, सिकवाल, मानसी चित्रावली की जो कौन सी है, सिकवाल है, इसमें है नहीं वो अभी, मैं बता देता, ये रही, ठीक है, कौन सी, सिकवाल की ये वाली बुक। तो सिकवाली की ये वाली बुक में जो अपडेट संस्करण, वो 15वां मेरे पास, अगर 16वां अगर आ गया हो तो वो देख लेना तुम एक बार, है ना। जो 16वां जो सिकवाल का जो ये वाली बुक तुम्हें अच्छे से पढ़नी है पहले ना। भाई तुम अगर मान लो कोई और जगह से भी थ्योरी पढ़ रहे हो, तुम्हारे नोट्स से पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी पढ़ लो तुम। लेकिन जो क्वेश्चन तुम्हें जो करने हैं वो यहाँ से करने हैं, ठीक है। कौन सी बुक बताई थी मैंने तुम्हें, बताओ। ये रही अपनी, ये रही, ठीक है। मैंने तुम्हें बताई थी बुक ये, एक तो ये थी भाई, जो है दो बुक है यहाँ पे, एक तो है भूगोल अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के लिए, तो ये बुक है। भूगोल कितनी 20 नंबर की है, अर्थव्यवस्था अपने 30 नंबर की है, और राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक है तो 50 नंबर की थी, हो गई। बाकी जो 30 नंबर की है, वो यहाँ से पढ़नी तुम्हें। अभी क्वेश्चन तो हमको करने पड़ेंगे ना, अगर तुम यहाँ से पहले से क्वेश्चन करके जाओगे तो तुम्हारी थ्योरी माइंड में मतलब चलता रहेगी कि हाँ मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस भी आता है इस बुक से ना। सही में बहुत अच्छी बुक है, तुम इससे कवर कर सकते हो। जो पटवारी की जो अभी एग्जाम हुई थी तो वो सारे क्वेश्चन यहीं से आए थे भाई। ये दोनों बुक, एक तो ये हो गई, ये दोनों बुक हो गई है ना, ये दोनों बुक हो गई। और दूसरी हो गई कौन सी, सिक्वाल की। यहाँ से तुम जो भी राजस्थान में जितनी भी एग्जाम होने वाली है, जिसमें राजस्थान जीके पूछी जाती है, कौन सी राजस्थान एग्जाम पूछी जाती है। बाकी एक लड़की मेरे से पूछ रही थी कि भाई मैं इको सर्वे सर कहाँ से पढ़ूँ, तो इको सर्वे तो मैं अभी ज़्यादा फोकस कर रहा नहीं इको सर्वे पे। इको सर्वे से पढ़ लेना, मैं मना नहीं कर रहा उस चीज़ के लिए, लेकिन जो करंट से रिलेटेड है वही चीज़ पढ़ना तुम, अभी जो करंट से रिलेटेड है वो चीज़ पढ़ना। बाकी जो स्ट्रेटेजी के ज़्यादा फोकस रहेगा, तो इन्हीं बुकों से जो क्वेश्चन आने वाले तुम्हारे भाई, योजना के बारे में पढ़ लेना। अगर ज़्यादा भी नहीं तो इको जो यहाँ पर प्रोफेसर दे रही थी ना राजस्थान की, जो अपडेटेड योजना है उनके बारे में पढ़ लेना थोड़ा, है ना। इको सर्विस से रिलेटेड सिलेबस है वीडियो का, उससे रिलेटेड करके यहाँ पे चीज़ पढ़ लेना तुम, ठीक है। बाकी ज़्यादा भाई कोचिंग वोचिंग के चक्कर में ज़्यादा आना मत, मैं तो ये कहूँगा कि भाई खुद ही सेल्फ कर सकते हो इस चीज़ को ना। तो सेल्फ अगर जितना टाइम अपने आप को दोगे उतना ही तुम करो। बाकी तुम ऐसे कर किया करो, जैसे भाई तुमने मान लो बुक, ये बुक पढ़ी कौन सी, तुमने ये वाली बुक पढ़ी सिक्वल का, मान लो एक टॉपिक पढ़ा, या तुम कहीं से भी जहाँ से भी थ्योरी पढ़ रहे हो, मान लो एक टॉपिक पढ़ा, फिर तुम उसी टॉपिक का दो तीन एक टॉपिक के साथ पढ़ लो, लिंक जो लिंक हो रहे हैं, उसी टॉपिक को तुम यहाँ से पढ़ा करो, कहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन किया करो उसके हाथ के साथ। भाई क्वेश्चन अगर तुमने कर लिए, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, मान लो जो चीज़ उसमें नहीं है, जो चीज़ इसमें है उसको एक अलग से लिख लो कहीं पेज पे, है ना। बाकी शॉर्ट नोट्स तुम बना लो, यहाँ से शॉर्ट नोट्स बना लो। मैं तुम्हें मेरे शॉर्ट नोट्स बताऊंगा, अगली जो क्लास आएगी उसमें मैं शॉर्ट नोट्स में शेयर करूँगा। इस तरीके से तुम्हें दोनों से लिंक करके, जहाँ से भी तुम टेस्ट दे रहे हो वहाँ से भी कोई अगर नई चीज़ तुम्हें मिल रही है, तो उसी को नोट डाउन कर लो। बाकी क्वेश्चन यहीं से आता है, देखो क्वेश्चन कहीं अगर टफ आता है पेपर तो सभी के लिए टफ आता है, बाहर से आता है तो सभी के लिए बाहर से आता है ना। तो अपन को इन बुकों पे फोकस रखना है मेनली। जो लूसेंट बुक है उसमें से जो भाई तुम्हारे जो वीडियो है उस एग्जाम में तुम्हारे इंडिया जी के ज़्यादा है नहीं, मैंने तुम्हें बता दी, तो क्या है वही वर्ल्ड वाली जी के पढ़नी है थोड़ी सी, ज्योग्राफी, और इंडिया वाली जो है तुम्हें पर्यावरण पढ़ना है। वो दोनों टॉपिक्स में है, दोनों टॉपिक यहाँ से कवर कर लेना तुम्हें ना। और बाकी देखो रिवीजन किया करो बार बार, है ना, बार बार पढ़ते रहा करो भाई। तुम्हें 12 घंटे भी मैं तो मानता हूँ कि कम है, बहुत कम है ना। क्योंकि इसमें जो कट ऑफ है वो 850 इसमें पोस्ट है, किसमें, वीडियो भर्ती में। बाकी जो रास्ता पटवारी की जो एग्ज़ाम दी है उसमें भाई पोस्ट तो थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन जो पटवारी की जो एग्ज़ाम दी है उससे भी लोग किसकी दे रहे होंगे, वीडियो की भी एग्ज़ाम देंगे, है ना। तो उनको तो और भी स्ट्रेटजी पता होगी, तो तुम्हें जो वीडियो पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है एक तरीके से। और इसके बाद में अपना कंप्यूटर के लिए जो बुक है वो ये बुक है, देखो कंप्यूटर ज्ञान है, ये आती है सिकवाल की आती है, लेकिन ये जो इंजीनियर संजय कुमार है इनकी बुक है, बहुत अच्छी बुक है ना कंप्यूटर की। यहाँ से तुम पढ़ सकते हो, अगर तुम्हें पता नहीं है तो यहाँ से तुम पढ़ सकते हो बेसिक से। और ये क्वेश्चन भी है इसमें, और भाई प्रश्न भी है और थ्योरी भी है। तो थ्योरी के लिए भी, और तुम बाकी जो भी बुक है तुम्हारे कंप्यूटर अगर अच्छी बुक है तो वहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हारे जो टेस्ट के क्वेश्चन है ना वो तुमसे होने चाहिए। बाकी टेस्ट में स्कोर तुम्हारा आना चाहिए, रैंक अच्छी आनी चाहिए ना भाई। अगर 850 पोस्ट है तो टॉप 1000 के बीच में तुम्हारी रैंक आनी चाहिए, ठीक है। भाई जो कंपटीशन है वो तो तुम्हें देखने को मिल सकता है भाई, तुम कहाँ से भी दे रहे हो टेस्ट सीरीज में। मैं तो देखो टेक्स्ट बुक है अपनी एक, तो टेस्ट सीरीज तुम वहाँ से दे सकते हो, तो टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट मिल सकते हैं ना। ये तो है टेक्स्ट बुक। बाकी जो क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिटी जो एजुकेशन है उसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी है ना, तो वहाँ से तुम टेस्ट दे सकते हो। बाकी तुम कहीं अदर से देते हो तो वहाँ से भी तुम दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर है मतलब क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारे होने चाहिए ना। और बाकी तुम्हें पढ़ते रहना है, थ्योरी रिवाइज करते रहनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ना। बाकी वापस चलते हैं वहीं पे अपन। देखो इसके बाद तुम्हें ये मैंने तो बता दी भी तुम्हें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी रिवीजन देखो तुम अगर अभी भी तुम राजस्थान जीके को अगर 80 नंबर की जो राजस्थान जीके है उसको अगर मतलब जल्दी से रिवाइज करो, तो भाई देखो यहाँ पे जो अगर तुम मॉडर्न हिस्ट्री राजस्थान की क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री को एक दिन में रिवाइज कर सकते हो, एक दिन में तो 2 दिन में यहाँ से ले सकते हो ना। बाकी जो राजस्थान का जो भाई इतिहास है, जो राजा महाराजा के बारे में पढ़ते हैं, युद्धों के बारे में पढ़ते हैं,
तो यहाँ से पढ़ सकते हो, एक दिन उसका ले लो भाई, एक दिन 2 दिन ले लो, 2 दिन इसके 2 दिन इसके, और 2 दिन इसके, 6 दिन में तुम्हारी ये हो जाएगी। बाकी तुम्हारी 2 दिन में तुम्हारी ज्योग्राफी, और 2 दिन में ये, 10 दिन में तुम पूरी राजस्थान जीके का रिवीजन कर सकते हो। और 10 दिन से मतलब भाई ये तुम्हें रोज पढ़ना है, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, इससे बोर हो जाती है, ये पढ़ लो ना, मैथ के कर लो। तुम अभी भी तुम्हारे पास 60 दिन है, मतलब 70 दिन मानो तो, मैं फिर भी मान लो तुम भाई 70 दिन मान लो तुम 15 दिन में भी अगर रिवीजन करते हो ना, तुम्हारा 4 बार रिवीजन अभी तक हो सकता है। कितनी बार? 4 बार। इसके बीच में तुम्हारे एग्जाम में भी है भाई, 4 बार नहीं तो कम से कम 3 बार तो रिवीजन करो, और बाकी ये बुक को पढ़ो, तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ, इसमें से जो भी प्रश्न तुम नए खोजो भाई, तुम देखो कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। अभी जो तुम्हारे पटवारी के जो जितने प्रश्न आए ना, तुम देख लेना, अगर इस बुक से नहीं आए तो बता देना मुझे। सारे प्रश्न इसी बुक से आते हैं। बाकी घुमा सकता है, वो प्रश्न को घुमा सकता है भाई, जो बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए नया प्रश्न हो सकता है, लेकिन प्रश्न यहीं से आते हैं, और बाकी कंपटीशन भी इसलिए बढ़ रहा है, ठीक है। और बाकी जो कंप्यूटर है, मैंने तुम्हें बता दी, कंप्यूटर जो है 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। किसके? कंप्यूटर की मैंने तुम्हें बता दी, सिक्वाल की आती है, किसकी? इंजीनियर संजय सर की आती है ना, बहुत अच्छी बुक है, यहाँ से पढ़ लेना अगर तुम्हें पता नहीं है तो। बाकी तुम जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना, टेस्ट सीरीज को सीरियस लिया करो, वहाँ से टेस्ट सीरीज में से जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनको एक तरीके से तुम्हें से अगर नहीं हो रहे, वो गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं गलत, वहाँ चीज़ लिख लिया करो। और ये देखा करो कि जो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वहाँ से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ना, तो वो चीज़ देखा करो वहाँ से। बाकी हमारे पास अभी टाइम है, तुम कर सकते हो। बाकी तुम्हारी जो जितनी भी एग्जाम है ना, जैसे 4th ग्रेड की है, किसकी है? 4th ग्रेड की है, सितंबर में शायद हो सकती है मेरे हिसाब से। बाकी जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम तुम्हारी है भाई, सितंबर में है, 13 15 सितंबर की है। 4th ग्रेड की भाई तुम्हारी, और राजस्थान पुलिस की है तुम्हारी। राजस्थान पुलिस की 2 एग्जाम है, एक तो है कांस्टेबल की एग्जीक्यूटिव की, और दूसरी जो एग्जाम है वो है तुम्हारी टेलीकम्युनिकेशन वाली है। बाकी तुम्हारे नवंबर में वीडियो की एग्जाम है ही। बाकी तुम्हारे रीट के लिए भी क्लास तुम्हारी बहुत अच्छी से कारगर होगी। रीट में जो प्रश्न आते हैं वो इन्हीं बुकों से आते हैं ना, राजस्थान जीके की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। राजस्थान जीके की और इंडिया जीके की भी उन बुकों से प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से तुम इस चीज़ को कवर कर सकते हो, और अपने एग्जाम को अच्छे से कर सकते हो। तो वही मैं भी अभी जो वीडियो पद पर कार्यरत हूँ, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा। बाकी मैं तुम्हें जो भी गाइड करूँगा अच्छे से गाइड करूँगा, ठीक है। बाकी तुम पीएसआई के लिए भी ये बुक पढ़ सकते हो ना, जो राजस्थान पीएसआई की जो एग्जाम है वो कब होने वाली है? अप्रैल में होने वाली है। बाकी तुम नवंबर में तुम्हारी टेलीकम्युनिकेशन एसआई की वैकेंसी है, डिप्टी कमांडर की है। डिप्टी कमांडर की अभी तो डेट नहीं है ना, डिप्टी कमांडर की जितनी भी राजस्थान की एग्जाम है, जिनमें राजस्थान जीके पूछी जाती है ना, तो वो चीज़ तुम यहाँ से कर सकते हो। और बाकी बार बार है ना इसी बुक को पढ़ा करो, ऐसे नहीं कि भाई मैंने इस बुक को पढ़ी, एक टॉपिक से पढ़ रहा हूँ, दूसरा इससे पढ़ रहा हूँ ना, तो ऐसे मत क्या करो, बार बार इसी टॉपिक से भाई इसी एक बुक को पढ़ा करो। जब तुम्हारे पास कोई इससे भी अच्छी बुक है तो ना उसी को बार बार पढ़ा करो, ये देखो कि मेरे क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मैं टेस्ट सीरीज में क्या कर रहा हूँ, मेरे से क्वेश्चन हल हो रहे हैं कि नहीं हो रहा ना, उन चीज़ों को देखा करो भाई। राघव प्रकाश तो मैंने तुम्हें बता दी हिंदी के लिए। बाकी दो दिशा की दोनों बुक है मैंने तुम्हारी राजस्थान जीके के लिए। इंडिया जीके के लिए मैंने तुम्हें बता दी लूसेंट बुक है। बाकी कंप्यूटर की मैंने तुम्हें बुक बताई दी। बाकी हिंदी के लिए बता दी, इंग्लिश के लिए मैंने बता दी, तुम्हें भी इंग्लिश में जो है तुम वैसे नहीं तुम्हें भी पढ़ सकते हो। बाकी तुम ज़्यादा अगर भाई उनकी इंग्लिश कमज़ोर है तो वो क्या करा करो, जो टेस्ट देते हो ना, जैसे भाई मैं टेक्स्ट बुक बहुत टेक्स्ट बुक भी अच्छी से जो है, टेक्स्ट जिस जो भी बच्चे हैं जो टेक्स्ट बुक से देते हैं, तो वहाँ पे जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं ना, उनको एक तरीके से नोट डाउन कर लिया करो, वोकेब वगैरह है वहाँ से, उसके वोकेब ना तुम डिक्शनरी में सर्च करके एक जगह लिख लिया करो वोकेब के ना, सिंपल सिंपल वोकेब आती है, ठीक है। तो तुम जो नीतू मैम की वोकेब की बुक आती है ना, वहाँ से भी तुम वोकेब पढ़ लिया करो, ठीक है। बाकी जो अपनी क्लास है अगली स्टूडियो से लेंगे, अगर क्लास अपन फ़ोन से लूँगा मैं, जो भी तुम्हारे अगली जो क्लास है, लेकिन जो मंडे से है अपन कंटिन्यू करेंगे। तुम्हारे जो भी प्रश्न मैं तुम्हें एक तरीके से अच्छे से करवाऊँगा तुम्हें। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी सिलेबस को इस तरीके से तुम रिवाइज़ करो कि भाई तुम्हें मेहनत भी करो तो अच्छे से करो। बाकी तुम्हें जो अपना जो 100% देते हो ना, उसको तुम 110% दो, 100 को क्या दो, 110% दो, मतलब पढ़ो ही पढ़ो भाई। मैं तो ये कहूँगा कि भाई जितना मेहनत कम है उतनी कम है, जितनी मेहनत करते हो उतनी कम है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और गवर्नमेंट जॉब की और वीडियो करती है तो इतनी अच्छी पोस्ट है कि मतलब बहुत अच्छी पोस्ट है। मैं खुद इस पद पर अभी कार्यरत हूँ। मैंने पटवारी की जॉब भी पहले छोड़ी है, और दिल्ली पुलिस की छोड़ी है, तो वीडियो अच्छी जॉब है तरीके से तुम्हारा। बाकी तुम्हारी वीडियो प्रोफाइल जॉब के बारे में बता देंगे बाद में, लेकिन अभी तुम जो है जो एग्ज़ाम पे फोकस करो, अच्छे से पढ़ो। और बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। जो भी दोस्त तुम्हारे जो वीडियो एग्जाम दे रहे हैं, फिर अदर भी जो एग्जाम दे रहे हैं, उनको लोग क्लास को शेयर करो और सब्सक्राइब करो और लाइक करो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लिया करो। जो क्लास की जो पीडीएफ है पढ़ी ना, टेलीग्राम चलाना लाइव डेमो अकेडमी, उस पर मिल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।